बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आला के रात गए हस्पतालों खिदमत मराकज बंद रोड के दौरे मोहसिन नकवी ने लगातार 4.5 घंटे जेर तामीर मनसूबों और सर्विसेज का जायजा लिया। वजीर आला का चिल्ड्रन हस्पताल में रेडियोलॉजी मेडिकल एमरजेंसी का भी दौरा, मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल के मेडिकल और OPD का भी दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कैंसर डेंटल वार्ड ऑपरेशन थिएटर भी देखे। वजीर आला मोहसिन नकवी की बायोगैस पाइप की अंडरग्राउंड फिटिंग की भी हिदायत। आपको बता रहे हैं कि वजीर आला मोहसिन नकवी के रातगाह हस्पतालों खिदमत मराकज और बंद रोड के दौरे मोहसिन नकवी ने लगातार 4.5 घंटे जेर तामीर मनसूबों और सर्विसेज का जायजा लिया। वजीर आला का चिल्ड्रन हस्पताल में रेडियोलॉजी मेडिकल एमरजेंसी का दौरा, मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल के मेडिकल और OPD का भी दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कैंसर डेंटल वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का भी दौरा किया और वजीर आला ने बायोगैस पाइप की अंडरग्राउंड फिटिंग की हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने AC प्लांट की इंसुलेशन के दोबारा करने का भी हुक्म दिया, फर्श टाइल का मियार चेक किया और दौरान तामीर ढांचे की हिदायत दी। मेडिकल एमरजेंसी का भी दौरा किया, मरीज बच्चों का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का गुर्दों की खराबी पर नन्हे अबू बकर से इजहार शफकत, वालिदा को दिलासा भी दिया। मोहसिन नकवी ने जनरल हस्पताल के ज़ेरे तकमील एमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया और मोहसिन नकवी ने जनरल हस्पताल की अपग्रेडेशन के मियार का भी जायजा लिया। वज़ीर आला जनरल हस्पताल से फ़ौरन लिबर्टी खिदमत मरकज़ पहुँचे। वज़ीर आला ने लिबर्टी खिदमत मरकज़ में शहरियों से सूरत हाल दरियाफ्त की। लिबर्टी खिदमत मरकज़ में पहले की निस्बत शहरियों के रश में वाज़े कमी आई। मुतअद्दिद शहरियों का अरसा दराज से बिला लाइसेंस गाड़ी चलाने का भी एतराफ़। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाये की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी करवा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी 2024 तक की जा सकेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक करेगा। कागजात नामजदगी की वापसी और हतमी फहरिस्त के अजरा की तारीख 12 जनवरी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट होंगे। आपको इलेक्शन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे, जबकि कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। और अब आपको बताएं, फ्यूल की खरीदारी की मद में शहरियों को कदरे रिलीफ मिल गया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए कमी से शहरियों को का मिला जुला रद्द अमल सामने आ गया है। पेट्रोल की कीमत में कमी से आवाम को कुछ हद तक रिलीफ मिला है। शहरी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में कमी के तनासब से जो है वो खुश है और आपको बता रहे हैं शहरी पेट्रोल की कीमतों में कमी से ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि कमी होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद से। सईद, बताइएगा। वफाकी निगरां हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी है वो की गई है और बात करें पेट्रोल की तो पेट्रोल कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी की गई है। लेकिन कुछ शहरी जो है इस वजह से भी वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। ये कहना था कि जिस रेशो से जिस तनासब से आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ उस तरह रिलीफ नहीं दिया गया। कुछ खरीदार मौजूद भी से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? गुज़िश्ता रात 14 रुपये फी लीटर कमी की गई है पेट्रोल कीमत में, तो क्या समझते हैं इससे किस हद तक अवाम को रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा अच्छा हुकूमत का ये उन्होंने इसको किया है। बात यह है कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया, डीजल भी सस्ता हो गया। जितना होना चाहिए था आलमी मंडियों में जिस तरह हुआ उतना नहीं हुआ, ये तो इन्होंने कर दिया। मैं आगे से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी जो मार्केट में खुर्द नोश हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं खुर्द नोश, उनकी कीमतों के ऊपर अब मॉनिटर करें कि दालें, आटा, चीनी, ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं इसके ऊपर काबू करें। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर काबू नहीं करेंगे, पेट्रोल चाहे ये 200 रुपये लीटर भी लें, अगर ये महंगाई उसी तरह रही तो ये गड़बड़ हो जाएगी।
और लोगों को फिर वही मामला आएंगे। और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना आलमी मंडी में पेट्रोल कम हुआ है, डीजल कम हुआ है, उस हिसाब से थोड़ी सी तेल की कीमतों में कमी की जाए। शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह आलमी मंडी में कीमतों में कमी आई, उसी तरह लाहौर समेत पाकिस्तान के अंदर भी कीमतों में कमी है, वो मतलब की अपील है वो की गई। साथ में ये भी कहा गया है कि पेट्रोल कीमतों में कमी के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, किरायों में कमी है, वो भी ज़िला इंतज़ामिया इसको पाबंद बनाए कि जो कीमतें पेट्रोल बढ़ने से महंगी हुई थी वो अब कम होनी चाहिए। सईद अहमद सईद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यंग डॉक्टर्स ने 19 रोज से जारी हड़ताल गैर मशरूत तौर पर ख़त्म कर दी। YDA की क़यादत ने जनरल हस्पताल में रात गए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जावेद अकरम के साथ बैठकर कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में हड़ताल फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अजमत अवान। जी अजमत, बताइएगा। YDA की जानिब से 19 रोज़ बाद जो अपना एहतजाज है ख़त्म कर दिया गया है। YDA की जानिब से एहतजाज ख़त्म पर बिलाखिर 19 दिन के बाद जो है वो OPD जो है वो खोल दी गई है। इस वक्त मैं जिना अस्पताल में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन साकिब मलिक आपको दिखाएंगे कि जो OPD है वो मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है और जो लोगों की बड़ी तादाद है वो OPD में अपना इलाज मुआलजा जो कर रहे हैं। रात गए जो है वो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में YDA की जानिब से मुलाकात हुई, जो कि कामयाब मुज़ाकरात के बाद YDA की जानिब से जो है वो एहतजाज ख़त्म कर दिया गया और दोबारा से जो OPD है वो फ़ाल हो चुकी है और मरीज़ जो है वो अपना इलाज मुआलजा भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आज 19 रोज़ के बाद हस्पताल की जो OPD है वो खुली है, कैसा लग रहा है आपको? अब इलाज मिल रहा है? मैं तो जी आज पहली दफ़ा ही आया हूँ, तो मैंने ब्लड डोनेट करना था, तो मैं इधर ब्लड बैंक में गया हूँ। उनसे मैंने कहा कि मैंने ब्लड डोनेट करना है, तो उधर मुझे वो उन्होंने सुना ही नहीं। कहते हैं जी जाके खाली बैग ले हैं। वो मैंने पता किया तो 700 रुपीज़ का ओनली खाली बैग है। वो वहाँ पे कुछ साहब खड़े हुए थे, वो कहते हैं जी मुझे ज़रूरत है, आप मुझे दे दें। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है दे दें, लेकिन उधर से किसी ने नहीं कहा कि जी आज पहले तो चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया, तो इससे कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल रही है? मैं तो कुछ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। मसाइल हस्पताल के तो वैसे ही जूँ के तू हैं, लेकिन बिलाखिर अब जो हड़ताल है वो ख़त्म हो चुकी है और मरीज़ों को जो इलाज मुआवजा है वो अस्पतालों में दिया जा रहा है। जी अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स ने 19 रोज़ से जारी हड़ताल गैर मशरूत तौर पर ख़त्म कर दी। YDA की क़यादत ने जनरल हस्पताल में रात गए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जावेद अकरम के साथ बैठकर कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में हड़ताल फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी। बहावलपुर डिवीजन से कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर कुल 15 नशिस्तें हैं। इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज 11वां इजलास है और आज बहावलपुर डिवीजन के जो 4 अजला हैं, जिनमें बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर शामिल हैं, इन अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के आज इंटरव्यूज़ का सिलसिला इस वक्त जारी है। इजलास की सदारत कर रहे हैं कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, जबकि पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इजलास में मौजूद हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, राना सनाउल्ला, इसी तरह से सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर और दीगर जो पार्लिमानी बोर्ड के 35 रुकनी मेंबर्स हैं वो भी इस बोर्ड में शामिल हैं। आपको ये बताएं कि बहावलपुर डिवीजन की 15 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जबकि 31 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। तो मजमूई तौर पर जो है वो 46 नशिस्तों पर 150 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है, जबकि बहावलपुर में ही मुस्लिम लीग नून के साथ जो सीट को बता रहे हैं मॉडल टाउन के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास जारी है। कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। इस हवाले से हमें राव इरशाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग़ के लिए मुनफरद इक़दाम, शायर मशरिक़ से मंसूब तारीख़ी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला कर लिया है। बादशाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में अल्लामा इकबाल से मंसूब म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा कि म्यूज़ियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखी जाएंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में एक अहम इजलास जो है वो ईवान वज़ीर आला पंजाब में हुआ, जिसमें इकबाल म्यूजियम के हवाले से एक अहम फैसला किया गया। तो बादशाही मस्जिद के हाथे के बैरूनी हाथे में अल्लामा इकबाल से मंसूब एक म्यूजियम जो है वो कायम किया जाएगा, जिसके वज़ीर आला पंजाब ने हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। तो शायर मशरिक़ से मंसूब अशिया जो है वो इस म्यूजियम में रखी जाएंगी और मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल रहने वाली अशिया जो है वो एक ही जगह पर उनका डिस्प्ले किया जाएगा। तो वज़ीर आला पंजाब ने मशरिक़ के म्यूजियम के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म जो है वो दे दिया और इससे वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शायर मशरिक़ से मंसूब म्यूजियम इकबाल शनासी का ज़ौक़ रखने वालों के लिए एक अहमियत और गैर मुतरक्कब है। तो नई नस्ल में इकबाल फहमी का शऊर पैदा करना जो है वक्त की जरूरत है, ऐसा वज़ीर आला पंजाब ने कहा। और बैरूनी अहाते में बेहतरीन टाइल लगाने की हदायत की गई है और मज़ार इकबाल के लिए आला तरीन रेड सैंडस्टोन और सुपर वाइट मार्बल जो है वो भी मुहैया करने का हुक्म किया गया है। तो बादशाह मस्जिद के हुजरों को असल हालत में भी बहाल करने का इत्तफाक जो है वो किया गया। तो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रबील जवेद ने म्यूजियम और मज़ार इकबाल के अपग्रेडेशन के बारे में वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। जी, अली रामे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अली। IPP की सियासी महाज पर बड़ी कामयाबी, IPP क़यादत के हुमायूं अख्तर से मामला तय पा गए। आपको बता रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर का IPP में शामिल होने का फैसला। हुमायूं अख्तर आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता रहे हैं IPP की सियासी महाज पर बड़ी कामयाबी, IPP क़यादत के हुमायूं अख्तर से मामला तय पा गए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर का आज IPP में शामिल होने का बड़ा फैसला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।